सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे। 5.2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग उसमें एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ए एन इक्वल टू पढ़े थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए आज एक हम लोग नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। कौन सा फॉर्मूला? जैसे मेरे पास एक टर्म है ए वन, दूसरा टर्म है ए टू, तीसरा टर्म है ए थ्री, ये है चौथा टर्म ए फोर। ये चलते 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 ए एन तक है। एन का मतलब हुआ, हम आपको बताए थे, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, ये हम बताए थे। तो हम बोले थे कि यदि हम लोग इस टोटल को जोड़ना हो, इस टोटल को क्या करना हो, जोड़ना हो, तो कौन सा फॉर्मूला से यूज करेंगे हम लोग? एस एन। क्या यूज करेंगे? एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला किस लिए होता है? ये फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, जैसे 10 पद है, कितना पद है? 10 पद, तो 10 को जोड़ना है, तो इस फॉर्मूला का मदद से हम लोग क्या करते हैं, 10 को जोड़ लेंगे। इसको थोड़ा सा और डिराइव करते हैं। एन बाई टू है, ठीक है, हम लोग टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए, और ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि इतना दूर को क्या बताते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम लोग लिखते हैं ए एन। क्या लिखते हैं? ए एन। कहने मतलब हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इसके बदले लिख सकते हैं ए एन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ए एन। इसका कितना फॉर्मूला है? दो फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक छोटा सा हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग क्या देखें, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम लोग एन पदों को जोड़ना है। एन पद का मतलब एन का मान कुछ भी हो सकता है, 10 पद हो सकता है, 20 पद हो सकता है, 40 पद हो सकता है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? इस फॉर्मूला से जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा एक बार क्या क्या होता है। एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या हम लोग बोले इसको क्या लिख सकते हैं, या एन बाई टू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्या क्या होता है। एन, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। मतलब एपी का जो सीरीज दिया है उसमें कई ठो पद दिया है, 5 ठो पद है, 10 ठो पद है। पदों की संख्या मतलब जैसे ये है 2 4 6, तो कई ठो पद दिया है, 1 2 3, इसको बोलते हैं एन। ठीक है, ए का मतलब हो गया प्रथम पद। ठीक है, ए एन का मतलब क्या हो गया, ए एन का मतलब हो गया अंतिम पद। ठीक है, अब समझते हैं ए और ए एन क्या था। जैसे ये है 2 है, 4 है, 6 है, 100 तक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ए, इसको क्या बोलते हैं, ए एन। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं डी। डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ठीक है, और एक है एस एन। एस एन मतलब हो गया एन पदों, एन पदों का योग। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम लोग लिखें एस टेन, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? एस टेन का मतलब हुआ कि हम लोग कितना पद को जोड़ रहे हैं, 10 पद को जोड़ रहे हैं। कितना पद को? 10 पद को। लिख देंगे एस फाइव। क्या लिख देंगे? एस फाइव। इसका मतलब समेशन ऑफ 5 टर्म, समेशन ऑफ 5 टर्म। एस सिक्स लिख देते, एस सिक्स, समेशन ऑफ 6 टर्म, मतलब 6 टर्म को हम लोग जोड़ रहे हैं। यदि एन टर्म को जोड़ रहे हैं तो एन लिखेंगे, 5 टर्म को जोड़ रहे हैं तो एन का वैल्यू यहाँ पर एस फाइव लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो सीरीज पे डिपेंड कर रहा है कि कितना हम लोग पद को जोड़ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एन पदों का योग के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, एन पदों का योग के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो पहला तो एन होना जरूरी है, और ए होना जरूरी है, और डी होना जरूरी है। यानी कुल मिला के कहा जाए एंड, ए एंड डी ये होना जरूरी है। यदि ये तीनों है तो लोग एस एन क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इस तीनों में कोई दो ऑप्शन है तो नहीं निकले। ठीक है, ये तीनों होना चाहिए, तो हम लोग जितना भी टर्म है उसका क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियरफाई होगा। क्या है क्वेश्चन, 8 3 माइनस टू के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। कितना पद का योग निकालना है? 22 पद। समेशन ऑफ कितना? 22 टर्म। यानी क्या निकालना है हमको? S22 चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, S22 चाहिए। तो हम आप लोग को बोले थे कि समेशन या सम निकालने के लिए, ठीक है, सम निकालने के लिए चाहिए ए एन डी। तो एन का वैल्यू मेरे पास पता है, एन का वैल्यू पता है कितना है, एन बराबर है
22 टर्म, कई ठो पद को जोड़ना है 22 टर्म। यहाँ कितना है 1 2 3 टर्म दिया है, ये 22 टो टर्म को क्या करना है जोड़ के बताना है। तो n दिया है मेरा 22 पद, ठीक है। अब हम बोले a निकालते हैं, a क्या हो गया 8। अब क्या निकालेंगे d, तो d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 मतलब 3 घटा 8 कितना हो गया -5। उल्टा घटने पे माइनस हो जाता है, उल्टा घटने मतलब छोटा पहले बड़ा बाद में, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस। जैसे 8 घटा 3, 8 घटा 3 कितना हो गया 5। लेकिन इसको उल्टा घटाएंगे तो क्या होगा 5 ही होगा, लेकिन क्या होगा माइनस हो जाएगा। चलिए ए भी है, एन भी है, डी भी है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कितना पद का बोला है 22 पद का, ठीक है। चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं फर्स्ट बार, इसलिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए n/2, n का मान कितना है 22/2, 2 a का मान कितना है 8, n का मान है 22 -1 और डी का मान कितना है -5, ठीक है। ये कटेगा कितना हो जाएगा 11, 11 और दोनों कितना हो जाएगा 16, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 गुना 5, 22 में 1 गया 21, ठीक है, ब्रैकेट बंद। 11 यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है। 16 माइनस 21 गुना 5 हो जाएगा 105, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बाहर है 11 और 16 माइनस 105, तो 105 में 16 घटाते हैं, ठीक है। 15 घटाइए, 15 घटाने पे होता है आपका 90, एक और घटा दी 89, कितना हो जाएगा -89। उल्टा घट रहा है, छोटा वाला पहले है बड़ा वाला बाद में है। 11 गुना -89, तो 11 9 99 का 9 हासिल 9, 11 8 88 और 9 90 7 97 माइनस, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग इसका 22 टर्म को जोड़ेंगे, 22 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 979 माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि इसका यहाँ से आने के बाद सब वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। देखिए घटते टर्म में है, यानी यहाँ से माइनस होना स्टार्ट हुआ तो आगे और माइनस जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लस वाला 2 संख्या, माइनस वाला ज्यादा संख्या, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 979। चलिए तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बोलता है 2 7 12 10 पदों का योग, ये योग निकालना है, कितना पद का निकालना है 10 पद का, ठीक है। चलिए तो मेरे पास क्या है 10 पद, जोड़ने कितना पद को बोल रहा है 10 पद को, ठीक है। ए निकालते हैं, ए मतलब हो गया पहला टर्म, ये डी निकालते हैं, डी मतलब हो गया a2 माइनस a1, यानी 7 घटा 2 कितना हो गया ए एंड डी, एंड मेरा निकल गया, ए एंड डी एंड मेरा निकल गया। अब हमको क्या निकलना है एस एन निकलना है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n का वैल्यू कितना है 10, समेशन ऑफ n टर्म, समेशन n टर्म, तो n टर्म को जोड़ रहे हैं तो इतना आ रहा है। चलिए हम लोग कितना टर्म को जोड़ना है 10 टर्म को, तो n की जगह क्या लिख देंगे 10, 2 गुना a मतलब 2 और 10 माइनस 1 और डी का मान हो गया 5, ठीक है। ये कट जाएगा 5 5, ये हो जाएगा पर 2 दूना 4 और यहाँ घट के आएगा 9, 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। 5 गुना 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। फाइनली जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 को 20 4 24 245। इसका मतलब इसका 10 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 245। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरा चीज क्या है -37 -33 -29 कितना पद तक है 12 पद तक, ठीक है। कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये है n, क्या है n, कई ठो पद जोड़ने बोल रहा है 12, ठीक है। ए का मान बोले थे हम लोग प्रथम पद -37, अब क्या निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे डी, डी कैसे निकालेंगे, ये दोनों को लेंगे a2 माइनस a1, तो ये हो गया a1, ये हो गया a2 -33 माइनस a1 का मान माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -37। चलिए -33 माइनस माइनस प्लस 37,
तो डी का जो मान निकलेगा ये कितना निकलेगा 4, डी का मान कितना निकलेगा 4। ए एंड डी तीनों हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कितना पद बोला, 12 पदों का योग बोला। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का मान कितना है, एन का मान है 12, यहाँ जगह 12/2, टू ए का मान कितना है -37 प्लस एन माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। ठीक है, 2 से घटेगा 2 छके 12, 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 37 गुना 2। ठीक है, 35 गुना 70 74, माइनस क्या हो जाएगा 74 और ये हो जाएगा 11 गुना 4 क्या हो जाएगा 44। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस प्लस करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। मेरा क्या आ रहा है, फाइनली आ रहा है 6 गुना -74 जोड़ 44। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ये माइनस वाला टर्म है, ये प्लस वाला, प्लस माइनस रहेगा तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो 74 में गया 44, कितना हो जाएगा 74 में 44, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -180। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए इसको देखते हैं क्या निकालना है, 100 पदों को जोड़ना है। तो 100 पदों को करने के लिए हमको क्या चाहिए ए एन डी। चलिए तो देखते हैं ए कितना है, ए है आपका फर्स्ट टर्म 0.6, एन कितना है ये 100 पद 100 और डी कितना है, डी हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, तो ये जब घटेगा तो डी का जो मान आएगा कितना आएगा 1.1। ठीक है, ए एन डी तीनों निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं समेशन ऑफ 100 टर्म। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, वह 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन का वैल्यू कितना है 100 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 100/2 और ये हो जाएगा 2 गुना ए का मान कितना है 0.6 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है 100 माइनस 1 और डी का मान कितना है 1.1। ठीक है, सारा वैल्यू हम लोग क्या किए, सारा वैल्यू इस फॉर्मूला में क्या किया पुट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, 2 से घटेगा कितना बचेगा 50 लिख दिए। ठीक है, 2 गुना 0.6, पहले पॉइंट को छोड़ दीजिए, हम लोग करते हैं 2 गुना 6 कितना हो गया 12 लिखेंगे, कई ठो बाद दशमलव था, एक ठो बाद दशमलव डालें। ठीक है, और यहाँ हो गया 100 में 1 गया 99 और गुना कर देंगे 1.1। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, ये हो गया 50 गुना 1.2 प्लस 99 गुना 1.1। ठीक है, चलिए यहाँ जोड़ है, यहाँ गुना, गुना वाला कब काम पहले होता है, 50 गुना 1.2 जोड़ गुना करेंगे, हम लोग पॉइंट को पहले भूल जाते हैं। ठीक है, पॉइंट को पहले भूल जाते हैं, 11 से गुना करेंगे 99 को, तो 11 99 9 से 9, 11 99 और 9 108, कितना हो गया 108 और ये हो गया 9। ठीक है, अब देखते हैं कितना बार दशमलव था, एक के बाद, तो ये दशमलव डाल दें। ठीक है, अब यहाँ करेंगे 50 गुना, ये दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे देखिए 108.9 और यहाँ है पॉइंट सीधा करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 1, 9 2 11 का 2 दशमलव 8 1 9 और 1 इधर से आया 10, एक रह गया सेसफुल, सॉरी हसीब 1 1, तो मेरे पास आ गया 110.2। ठीक है, हम लोग दशमलव को छोड़ते हैं, पहले गुना करते हैं 50 से, 5 से गुना करते हैं, 5 गुना 10 हसीब 1, 5 गुना 0 0 1 हो गया, 11 बचे 55 और 1 तो 0। ठीक है, तो ये गुना किया इसके साथ तो कितना आया इतना। अब दशमलव के ठो बात है, एक ठो बात, तो दशमलव के बाद 0 है तो हम लोग डायरेक्ट इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया मेरा आंसर, कितना टर्म को जोड़े थे 100 टर्म को। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ 1.2 9 2 क्या होगा 11 होगा, 9 2 11। ठीक है, 8 1 9 और 1 हो गया 10। ठीक है, इधर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 होगा। अब जब गुना करेंगे 5 गुना 1 कितना हो गया 5, 5 गुना 0 0, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5 और 1 0 छोड़े। ठीक है, दशमलव एक ठो बाद तो 5505। ठीक है, चलिए इसका अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक का चौथा।
चलिए इसका समेशन निकालते हैं कितना, 11 टर्म का। पहले ए लिखते हैं, ए मतलब फर्स्ट टर्म 1/15, एन लिखते हैं कितना पद है, 11 पद को जोड़ना है, ठीक है। और डी निकालते हैं, डी निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, ठीक है। चलिए A2 क्या है, A2 है आपका 1/12 और माइनस हो गया 1/15। 12-15 का एलसीएम कितना होगा, 12-15, 3 से करते हैं, 3 चौके 12, 3×5 15, ठीक है। या दोनों में कोई एक समान संख्या से नहीं कटेगा, डायरेक्ट गुना करें, कहते हैं 12×5 60, तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60, ठीक है। तो 12 से भाग दें, 12×5 60, 5 और 15 से भाग दें, 15 चौके 60, 4, कितना निकला डी का मान, डी का मान निकला 1/60, ये मेरा डी का मान निकला, ठीक है। ये मेरा ए का मान है और ये मेरा एन का मान, तीनों मान निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एन का वैल्यू कितना है मेरे पास, 11 है, 11/2, 2 ए का मान कितना है, ए का मान है 1/15 और प्लस एन यानी 11 माइनस 1 और डी का मान है 1/60, डी का मान 1/60, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, S11 इक्वल टू लिखेंगे 11/2, ठीक है। 2 गुना 1/15, तो 2/15 जोड़ 11 में गया 1, कितना बचा 10 और गुना हो गया 1/60, कट गया 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है 11/2 जोड़ना है 2/15 जोड़ 1/6, ठीक है। तो हम लोग 6 और 15 कर लेते हैं एलसीएम, वैसे 30 आएगा, फिर भी देख लीजिए 6 और 15, 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 5 कितना हो गया 30, तो ये हो गया 11/2, यहाँ एलसीएम कितना आ गया 30, 15 से भाग देंगे 2 बार चला, जितना बार आता है उसको यहाँ गुना करेंगे 4, 6 से भाग देंगे 5 बार चला, 5 को हम लोग 1 से गुना करेंगे 5, ठीक है। तो फाइनली आ गया 11/2 गुना 9/30, ठीक है। तो हम लोग जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, S11 का वैल्यू होगा 11 नाम, यहाँ कटेगा देखिए 3 3 9 हो गया 10, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 11 33 और 10 दूना 20, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए क्या करना है, इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है, यानी क्या करना है, जोड़ के बताना, इतना जोड़ इतना जोड़ इतना, यहाँ तक जोड़ के बताना है। बीच का संख्या क्या है, एब्सेंट है, लेकिन क्या है एब्सेंट है, लेकिन ये एक सीरीज में चल रहा है, ठीक है। चलिए तो हम बोले थे जोड़ने के लिए क्या चाहिए, जोड़ने के लिए चाहिए एंड चाहिए, AND, ठीक है। तो ए तो मेरे पास है, ये दोनों को घटा देंगे तो डी निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ये दोनों को घटा देंगे A2 माइनस A1, तो मेरे पास डी निकल गया, एन मेरे पास नहीं है, यानी हमको पहले क्या निकालना होगा, एन। हम बोले कि योगफल निकालने के लिए ए एंड डी तीनों होना चाहिए, तो दो चीज है मेरे पास, एन नहीं है, तो क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं एन, ठीक है। चलिए इस सीरीज से हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए कितना है 7, इसको क्या बोलते हैं AN कितना है 84, ठीक है। डी निकालते हैं, डी इक्वल टू होता है 82 माइनस A1, यानी ये हो गया 82, ये हो गया A1, ठीक है। चलिए हटाते हैं, ऐसे देखिए 10.5 है, ये है क्या है 10.5, 10.5 में 7 गया कितना बचा 3.5, ठीक है। नहीं तो हम लोग ऐसे भी घटा सकते हैं, 10 दूना 20, 21/2 घटा 7, ठीक है। इसके नीचे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 21 माइनस 7 दूना 14, ठीक है। तो डी का जो मेरे पास आएगा 7/2, ठीक है। डी का मान कितना हो गया, 21 में 14 गया 7 और नीचे है 2, निकल गया। क्या क्या मेरे पास है, ए है, AN है, डी है। तो हम आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे कि AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी। हम बोले थे यदि तीन चीज दिया रहता है तो चौथा चीज निकल जाता है, ए है, AN है, डी है, मेरे पास क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, AN का वैल्यू मेरे पास है 84, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 7 और N-1 और डी का वैल्यू है मेरे पास 7/2, ठीक है। चलिए इसको इधर लाते हैं, 84 माइनस 7 और ये हो जाएगा N-1 इंटू 7/2, ठीक है। तो 84 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 4 घटेगा 80, 80 में 3 है 77, 77 बराबर हो जाएगा N-1 इंटू 7/2, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये भाग में है 2 गुना हो जाएगा और 7 गुना में है भाग हो जाएगा, यानी N-1 हो जाएगा 77 गुना 2/7,
7 तिरछा गुना होता है ये ऐसे और ये नीचे, ठीक है। घटाते हैं 11, तो n माइनस 1 बराबर होगा 11 गुना 2 कितना हो गया 22, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 22 जोड़ 1 कितना हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 23। तो हम बोले थे कि एस एन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एस एन के निकालने के लिए ए चाहिए, एन चाहिए, डी है। ए मेरे पास है, एन मेरे पास निकल गया और डी मेरे पास पहले बार था 7/2, ठीक है। तो अब हम लोग एस एन निकाल सकते हैं। एस एन कितना टर्म का जोड़ निकालना है 23 टर्म का, क्योंकि एन का मान निकला है 23, ठीक है। तो अब हम लोग एस एन निकालते हैं, ठीक है। तो क्या क्या था मेरे पास, फिर से एक बार लिख देते हैं। ए का मान था 7, एन का मान था 23 और डी का मान था मेरे पास 7/2। तो क्या निकालना था एस एन, योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए n का वैल्यू कितना है 23, 23 टर्म का योग निकलना है 23/2 7 23 घटा 1 और डी का मान है 7/2, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 23/2 7 दूना 14 प्लस 23 में गया 1 22 गुना 7/2, तो 2 से कटेगा 11, ठीक है। तो 23/2 ब्रैकेट में 14 11 7 77, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या लिखते हैं 23/2, ठीक है, ब्रैकेट में है 14 और 77, 7 से 11 का 1 7 8 1 9, ठीक है। तो मेरा फाइनली आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 23/2 गुना 91, गुना करते हैं 91 गुना 23, तो 3 9 27 2 9 2 18, तो मेरा आ रहा है 3 9 10, कितना आ रहा है मेरा आ रहा है 2093/2, ठीक है। इतना मेरा आ रहा है आंसर। चलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्णांक के तौर पे, 2 का 2 0 2 चौके 8 2 चौके 12, इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ये सीरीज है, इसका क्या करना है समेशन निकालना है, ठीक है, जोड़ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोले थे जोड़ निकालने के लिए क्या चाहिए ए एन डी। ए मेरे पास है, ए मान कितना है 34, एन मेरे पास नहीं है, एन को क्या करना निकालना होगा। डी मेरे पास है, डी का वैल्यू होता है A2 माइनस A1, A2 मतलब हो गया 32 माइनस 34, ठीक है। तो डी का मान निकल गया मेरे पास -2, तो मेरे पास कितना वैल्यू है अभी मेरे पास 2 वैल्यू है ए और डी। एन क्या करेंगे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं ए एन बोलते हैं, ए एन क्या वो है 10, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं। इसका मान है 10, ए का मान है 34 n-1 और डी का मान है -2, ठीक है। ये धर लेंगे तो 10 घटा 34 ये हो जाएगा n-1 गुना -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा n-1 गुना -2, इसको गुना है तो इधर से आ जाएगा भाग, तो n-1 हो जाएगा -24 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल कर जाएगा 12, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है n-1 बराबर आ रहा है 12, एक इधर लाएंगे तो 12 जोड़ 1 कितना हो गया 13, एन का मान कितना निकला 13। अब हम समेशन निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, ए भी है डी भी है और एन का मान मेरे पास आ गया, कितना आ गया 13, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं एस एन निकालते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू मेरे पास है 13, 2 ए का मान कितना है 34, एन का मान 13 माइनस 1 और डी का मान है -2, ठीक है। यहाँ पे है डी का मान -2। चलिए तो 13/2 ये हो जाएगा 34 गुना 68, ठीक है, और प्लस ये घट जाएगा 12, 12 गुना 2 24, ठीक है। यानी 13/2 गुना हो जाएगा 68 में 24 गया, ये हो गया 4, यहाँ हो गया 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 22, यानी फाइनली जो मेरा आंसर आया 13 गुना 22, इसका आंसर निकला एस 13 पदों का योग का आंसर। कैसे गुना करेंगे 13 गुना 2 कितना हो गया 26, 2 13 गुना 2 26 और 2 28, कितना हो गया 286,
चलिए नेक्स्ट है -5 -8 -11, यहाँ तक हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। चलिए तो मेरे पास क्या क्या है, ए है -5, एन मेरे पास नहीं है, एन हमको निकालना होगा, और डी मेरे पास है। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1, A2 - A1। ठीक है, A2 का मान कितना है, -8, माइनस A1 का मान है -5। ठीक है, चलिए माइनस माइनस प्लस, -8 + 5 कितना हो गया, -3। तो मेरे पास दो चीज निकल गया, ए है और डी है, मेरे पास एन नहीं है। हम लोग निकालेंगे किस फॉर्मूला से, ए एन का फॉर्मूला से एन निकालेंगे। ये ए है, ये क्या है, ए एन। ए एन कितना है, -230। ठीक है, चलिए तो ए एन इक्वल टू जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, -230। ए का मान कितना है, -5, एन माइनस 1 और डी का मान है -3। इसको हम लोग इधर लाएंगे, -230 + 5। ठीक है, एन माइनस 1 गुना -3। ठीक है, ये घटेगा, प्लस माइनस से घटेगा, कितना जो -225, ये हो जाएगा एन माइनस 1 गुना -3। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से एन का मान निकालते हैं। तो फाइनली हो जाएगा मेरा एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा -225 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से घटाएंगे 7 या 21। ठीक है, 1 और 5 15, 3 बचे 15, एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 15। तो एन बराबर 15 जोड़ 1 कितना हो गया, 16। ठीक है, तो मेरे पास निकल गया, ए का था, डी का था, एन का मान मेरे पास कितना निकल गया, 16। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमको, एस एन। एस एन का फॉर्मूला हो गया n/2, 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए एन का मान मिला कितना निकला, सॉरी यहाँ पे 75 है, 75 से क्या हो गया, एन का मान कितना निकला, 76। अब मेरे पास क्या है, एन का मान क्या है, 76। ए है, एन है, डी है। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एस एन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग एस एन, एस एन का फॉर्मूला लेंगे n/2, 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान कितना है, 76, एस 76 टर्म का योग है, 76 बटे 2, 2 गुना ए का मान कितना है, -5 और प्लस 76 घटा 1 और डी का मान है -3, ठीक है, 76 को भाग देंगे 2 से, 38 कितना हो गया, 38 और जो -10। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस गुना माइनस, माइनस ये हो जाएगा आपका 75 गुना 3। ठीक है, 38 ये हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा -10 -5 के 15, 5 से 1 7 21 और 1 हो गया 22। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनली आ रहा है, मेरे पास फाइनली क्या आ रहा है, एस 76 टर्म का योग आ रहा है 38 गुना, ठीक है, -10 -225 क्या हो जाएगा, -235। ठीक है, तो इस दोनों को गुना कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं, 235 इंटू 3 8 5 40, 4 आते 24 से 4 28 से 2 8 2 16 2 18। चलिए 5 से 15, 5 से 1 3 3 9 1 10 से 1 3 2 6 1 7, मेरे पास 0 8 5 0 9। ठीक है, यानी 89 30, ये मेरा आंसर आया। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले इस सीरीज से हम पता किया, मेरे पास क्या था, ए था और क्या था, डी था। एन निकाले, एन हम लोग कैसे निकाले, ए एन का फॉर्मूला से। जब ए एन डी निकल गया तो एस एन का फॉर्मूला निकाल के, एस एन का फॉर्मूला से हम लोग क्या किया, निकाले। अब देखते हैं इसका हम लोग सेकंड मेथड से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए इसका सेकंड मेथड क्या है, हम बोले थे कि एस एन का एक फॉर्मूला ये भी होता है n/2 a + ए एन। ठीक है, कहने मतलब यदि एन हमको पता है तो पहला और लास्ट टर्म को जोड़ देंगे, पहला और लास्ट टर्म को जोड़ देंगे और n/2 कर देंगे तो क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए क्या निकलते हैं, एन का मान कितना है, 76 बटे 2, पहला का मान कितना है, -5 और लास्ट टर्म कितना है, 230। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा 38, 38 गुना ये हो जाएगा -235। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 89 30। तो इससे थोड़ा सा क्या होता है, आसानी होता है, उतना गुना भागों को करना नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने मतलब हम लोग सम दो तरीके से निकाल सकते हैं, यदि पहला और लास्ट टर्म पता है
तो एन खाली पता चल जाएगा तो सम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से बनाइए, थोड़ा जल्दी बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी उतना नहीं करना पड़ता है।